हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए टॉरस रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 आपका कैसा जाएगा। सबसे पहले इसमें मैं आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज निकालूंगी, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक कर लेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। फिर देखेंगे कि ये रिलेशनशिप 15 दिन के लिए कैसा जाएगा, क्या होगा आप दोनों के बीच में, और अगर नो कॉन्टैक्ट है तो बात होगी कि नहीं होगी वो भी देख लेंगे। सबसे पहले टॉरस आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर। वृषभ राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी 16 से 31 दिसंबर 2025 में अपने पार्टनर को लेकर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या है। नाइट ऑफ कप्स, हेरोफेंट। टॉरस की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। रिटर्न, टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। थर्ड पार्टी, अंडरस्टैंडिंग। तो टॉरस जो आपके सबसे पहले कार्ड आए हैं, तो देखिए रिटर्न और पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप में एक वापसी करना चाहते हैं। अगर आप इस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़े तो आप वापसी करना चाहते हैं, पार्टनर के पास जाना चाहते हैं। अगर आपको लग रहा है पार्टनर छोड़कर गए तो आप चाहते हैं वो वापस आ जाए। तो जिस भी चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़े, आप उसी में से उसी चीज़ के पास वापस आना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। और इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं। और आपको ये लग रहा है कि अभी इनिशियली है, नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं। अपने पार्टनर को कोई कॉल या मैसेज भी करना चाहते हैं या फिर उनके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं। और आपको लग रहा है कि अभी आपको भले ही थोड़ी सी चीज़ें मिले, लेकिन उसमें चीज़ें ठोस हो, मजबूत हो। आपको ये, आपकी उम्मीदें कुछ बहुत बड़ी नहीं है रिलेशनशिप में वृषभ राशि, लेकिन आपको ये है कि जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें आपके और आपके पार्टनर के बीच में चल रही है ना, या हो, उसमें स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो। ये नहीं है कि आज बात हो रही है, कल जा रहे हैं, आज आ रहे हैं, कल जा रहे हैं, वैसा आप नहीं चाहते हैं। प्रैक्टिकल होकर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपको ऐसे लग रहा है कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं, पता नहीं वो चीज़ें आपको मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, फ्रेश बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में होगी कि नहीं होगी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट आएगा कि नहीं आएगा, उसको लेकर थोड़े बहुत दिमाग में चीज़ें चल रही हैं आपकी। आपको ऐसा लग रहा है कि एक फ्रेश बिगिनिंग तो आप अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि वो उसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं आप दोनों के बीच में, या फिर आप उस तरीके से कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं टॉरस अपने पार्टनर को, या आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट उस तरीके से नहीं दे पा रहे हैं जिस तरीके से आप चाह रहे हैं। लेकिन आप इस रिलेशनशिप में वापसी करना चाहते हैं, ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज़ है। और आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी और हेरोफेंट के कार्ड है, तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की दखल-अंदाज़ी है, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है। वो थर्ड पार्टी आपकी खुद की तरफ से भी हो सकती है टॉरस, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से भी। हो सकता है कोई फैमिली मेंबर है, घर के बड़े हैं, आपके फैमिली मेंबर, पार्टनर की फैमिली मेंबर हो गए, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर हो गया। तो कुछ ये चीज़ें आपके पार्टनर के दिमाग में ज़्यादा चल रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ शादी करवाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं, हमेशा का साथ भी चाह रहे हैं। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं फैमिलीज़ मानेगी कि नहीं मानेगी, सोसाइटी अप्रूव करेगी कि नहीं करेगी। ये फैमिली आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी हो सकती है। तो आपके पार्टनर की जो सोच है ना आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, वो शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर ज़्यादा है। बट जिस तरीके से आपके पार्टनर सोच रहे हैं ना, उस तरीके से इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। प्लानिंग तो बहुत कर रहे हैं, सपने तो बहुत देख रहे हैं, लेकिन हकीकत में आगे उस तरीके से नहीं बढ़ रहे हैं जैसे बढ़ना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड बोलता है कि जो भी करना चाहते हैं ना, वो सोच समझ कर करना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग के साथ करना चाहते हैं, बिना सोचे समझे, बिना विचारे आपके पार्टनर वृषभ राशि कुछ भी नहीं कर रहे हैं या उस तरीके से करना नहीं चाहते हैं। और बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं, इमोशनल सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं, आपको याद भी कर रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स, इमोशंस खुल के आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और ज़्यादा उनकी सोच जो है वो शादी के आसपास ही घूम रही है। सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर या फैमिलीज़ के बारे में भी वो ज़्यादा सोच रहे हैं। ये है टॉरस आप लोगों की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड। अब देखते हैं कि ये 15 दिन कैसे जाएँगे, आउटकम क्या रहेगा, और अगर नो कॉन्टैक्ट में है तो बात होगी कि नहीं होगी। वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, नो कॉन्टैक्ट में चीज़ें कैसी रहेंगी। 16 से 31 दिसंबर का टाइम कैसा जाएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स,
9 ऑफ कप्स। वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 31 दिसंबर का टाइम कैसा रहेगा? द आंसर इज यस। डिस्ट्रक्शन। तो वृषभ राशि ये है, आप दोनों के आउटकम के कार्ड इकट्ठे कार्ड हैं ये। सबसे पहले द आंसर इज यस का बोलते हैं कि मन में तो आप लोगों ने पक्का सोच लिया कि ये चीज़ करनी ही करनी है और इसके लिए हाँ बोलनी है सामने वाले को। अब यस देखिए कुछ भी हो सकता है कि आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड या आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, उसी से रिलेटेड मन में 100% यकीन है कि ये चीज़ होगी या ये चीज़ हम करेंगे ही करेंगे, वो कुछ भी हो सकता है। तो अंदर जैसे कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को प्रिपेयर आपने कर लिया, रेडी कर लिया वृषभ राशि। लेकिन जो भी आपने येस सोची है ना अभी, जो भी येस आपने सोच लिया ना आपने या आपके पार्टनर ने अपने दिल में कि हाँ, ये चीज़ें करेंगे, अभी उसके लिए प्लानिंग चल रही है, सोच-विचार ज़्यादा चल रहा है। अभी इनिशिएटिव एक्शंस आप लोग नहीं ले रहे हैं। एक दिमाग में पहले सोच लिया, डिसाइड कर लिया आप लोगों ने कि ऐसा करेंगे हम लोग। आपने सोच लिया या पार्टनर ने, बट उसके लिए भी प्लानिंग ज़्यादा चल रही है, सोच-विचार ज़्यादा चल रहा है, प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा चल रहे हैं कि जो भी सोचा है, क्या वो गलत तो नहीं हो जाएगा? इनिशिएटिव एक्शंस आप लोग अभी नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप लोग 100% श्योर एंड सिक्योर होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहते, किसी चीज़ का चांस नहीं लेना चाहते हैं। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ज़रूर चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन पहले अपने आप को तैयार कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले 10 बार सोच रहे हैं, पॉज़ लेकर समझ कर करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल होकर भी चल रहे हैं। तो अभी इनिशिएटिव एक्शंस आप लोग नहीं ले रहे, अभी आप लोग या तो खुद रुके हैं या फिर आपने इस रिलेशनशिप को थोड़ा-सा रोक के रखा है। क्योंकि कहीं न कहीं आप लोगों को ये लग रहा है वृषभ राशि कि सेफ्टी सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक जो चीज़ें आपको चाहिए, जब तक आपको लग रहा है कि वो चीज़ें आपको नहीं मिल जाएँगी, तब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। और अभी अगर हम देखें नो कॉन्टैक्ट वालों का, तो अभी नो कॉन्टैक्ट वालों का मुझे नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है, अभी बात नहीं होगी। एक इच्छा ज़रूर है चीज़ों को ठीक करने की, बेटर करने की, बट उस डायरेक्शन में एक्शंस नहीं ले रहे हैं। और अगर आप लोगों की बात हो रही है तो वहाँ पे एक हैप्पीनेस भी है, एक जॉय भी है, किसी चीज़ के लिए हाँ भी सोची है, लेकिन अभी 100% तरीके से इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, एक्शंस आप लोग नहीं ले रहे हैं। डिस्ट्रक्शन का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि मनमुटाव भी रह सकते हैं, जिन लोगों की बात हो रही है ना, उन लोगों के लिए बोल रही हूँ। कुछ छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ छोटे-मोटे आर्गुमेंट्स भी रहेंगे। ख़ास करके आप लोगों के 22 या 23 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में कुछ आर्गुमेंट्स, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में रह सकते हैं। और आप लोगों के लिए ये रिलेशनशिप वो इच्छा है, वो एक विश है, वो एक डिज़ायर है जिसको आप या आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर उथल-पुथल भी रह रही है, या तो एक इंसान ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, गुस्सा ज़्यादा कर रहा है दूसरे पार्टनर के ऊपर। तो कोई बात, कोई चीज़ एक-दूसरे की अच्छी नहीं लगी, बुरी लग रही है, जो मन ही मन थोड़ी-सी आप लोगों को परेशान कर सकती है। तो ये है टॉरस आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।